तीनों गुणों से प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं। जैसे अभी आप यहाँ आए हैं तो आपका सत्वगुण बढ़ा है। जब सत्वगुण बढ़ता है तो हम धार्मिक कार्य करने लगते हैं। रजोगुण बढ़ता है तो हम सांसारिक कार्य करने लगते हैं और तमोगुण बढ़ता है तो हम धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। जरा समझेंगे विषय को। भगवान का ये वचन समझने लगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ए चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च मत एवेति तान्विधि न तुहम तेषु ते मयि। जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, इन सबको उत्पन्न करने के और पोषण मैं करता हूँ, परंतु वास्तव में इनमें मैं नहीं हूँ और मुझ में ये नहीं है। देखिए कितना अटपटी बात है। यदि इसको सही तरीके से हम और आप समझे नहीं तो सिर्फ पढ़ेंगे तो लगेगा कि भगवान तो बड़ी अटपटी बात कर दी। उत्पन्न मैं करता हूँ फिर भी मैं उसमें नहीं हूँ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण होते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा सोचे आप, हम मर गए तो फिर जन्मे क्यों? और जन्म लिए हैं तो मरते क्यों हैं? किसी के घर कोई मरता है तो चिल्लाते हैं, भगवान मरिए मुआही के रहे जन्म में काहे दहल। बच्चा मरना ही था तो जन्म आए क्यों? तो अब मरे हैं, मर गए तो जन्मे क्यों, अथवा जन्मे हैं तो मरे क्यों? तो इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं गोस्वामी जी। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। गुण माने रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। आने और जाने का मूल कारण क्या है कि हमारा जो स्वभाव है, फिरत सदा माया के प्रेरा। एक तो माया में हम जो लगे हुए हैं, काल समय के अनुसार, स्वभाव और गुण। काल, स्वभाव और गुण ये तीन हैं। यहाँ भगवान गुणों का वर्णन करते हैं। गुण भी होते हैं तीन प्रकार के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण आप में अधिक है, कल भी इस बात पर चर्चा हो रही थी, तो आप यहाँ आ गए हैं। जिनका तमोगुण शाम को बढ़ता है वो दारू खाने चले जाते हैं। दिन भर आदमी ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब तमोगुण बढ़ेगा तो उसको बोतल चाहिए। हमारा सत्वगुण बढ़ गया है तो हमको कथा चाहिए। तो सत्वगुण बढ़ता है तो हम धर्म के कार्य में लगते हैं, रजोगुण बढ़ता है तो हम घर की सुव्यवस्था में लगते हैं, और तमोगुण बढ़ता है तो हम धर्म विरुद्ध कार्य में लगते हैं। भगवान कहते हैं इन तीनों भावों को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, लेकिन वास्तव में इनमें मैं नहीं हूँ और मुझ में ये नहीं है। जैसे सागर है तो सागर में बड़ी लहर भी है और छोटी लहर भी है। बड़ी लहरें भी उत्पन्न होती है, छोटी लहरें भी उत्पन्न होती है। सब सागर में उत्पन्न होती है और सागर में ही लीन भी हो जाती है। फिर भी सागर की गहराई में बिल्कुल शांति है। सागर की आप निचली सतह में चले जाएं तो वहाँ बिल्कुल जल शांत है। नीचे की तह में जल शांत है, जबकि नीचे का जल ना हो तो ऊपर से लहरें भी नहीं आएंगी। ऐसे ही परमात्मा हमको सत्ता देने वाला तो है, लेकिन फिर भी इन गुणों से वो परे है। उसको इन गुणों से लेना देना नहीं है। आप अच्छा करें, बुरा करें या संसार का कार्य करें, आप जैसा करें वैसा भरे, परमात्मा को इससे लेना देना नहीं। जैसे बिजली आपके घर आई है, अब मर्जी आपकी है। आप टीवी से समाचार देखते हैं कि फिल्म देखते हैं कि कोई धार्मिक कार्यक्रम देखते हैं अथवा हीटर चलाते हैं कि गीजर, इससे लेना देना नहीं है। बिजली का काम है सत्ता देना। ऐसे ही उत्पन्न तो परमात्मा के ही द्वारा है। इसका एक अर्थ यह भी है कि ईश्वर यदि आप में हम में न हो तो न हम में सत्वगुण उत्पन्न होगा, न रजोगुण उत्पन्न होगा, न तमोगुण उत्पन्न होगा। व्यक्ति सात्विक है लेकिन परमात्मा की हाजिरी से वे सात्विक है। परमात्मा निकल गया तो सत्वगुण भी नहीं रहेगा, परमात्मा निकल गया तो तमोगुण भी नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझसे उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें मैं नहीं हूँ और मुझ में ये नहीं है। सूर्य की हाजिरी से सब कुछ होता है। सूर्य सबके साथ भी है और साथ होके भी सबके साथ से दूर है। सूर्य सबसे दूर ही तो है और सबके करीब भी, उसकी किरणों की, उसके प्रकाश से तो सब हो रहा है। तो भगवान कहते हैं रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण जो मुझसे उत्पन्न होते तो हैं ये भाव, लेकिन इन भावों में वास्तव में मुझ में ये नहीं है और मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे परे हूँ।